ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठित पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा जो तृतीय प्रकरण है आत्मनिश्चय प्रकरण, जिसमें केवल एक ही श्लोक है, 22वां श्लोक। इसमें बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने जीवन के विषय में निर्णय कर लिया है, जो उनकी अनन्य निष्ठा का परिचायक है, कि मैं अब इस वृंदावन में जो लीला बिहारी वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र हैं, उनको छोड़कर अन्य किसी भी उपास्य तत्व का संधान कहीं नहीं देखता हूं। जब देख ही नहीं रहा हूं तो उनकी उपासना करने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो 22वें श्लोक में ही हम लोग थे और यहीं पर हम लोग इसकी चर्चा आज करेंगे, कंटिन्यू। कह रहे हैं, विचित्र पत्रांकुरशाली बाला स्तनांतरम याम वनांतरम वा अपास्य वृंदावन पादलास्य मुपास्य मन्यम न विलोकयामः। अर्थात जो विचित्र पत्रावली से युक्त गोप सुंदरियां हैं, उनके जो वक्षोज उनके जिसमें जो उनके हृदय में विराजमान है, गोप सुंदरियों के हृदय के अंदर जो विराजमान है अथवा जो उनके वक्षोज के बीच में विद्यमान है, उन श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसका अन्वेषण करूं, कहां जाऊं, अथवा मैं किसी वन में भी क्यों जाऊं। योगी इत्यादि जो है वन में जाकर तपस्या करते हैं ज्ञानी लोग, तो मैं वो भी क्यों करूं, मुझे जाना ही नहीं है। क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण का जो पद विन्यास है, जहां उनके चरण कमल रखे गए हैं, उससे जो विभूषित है श्री वृंदावन, उसको छोड़कर और किसी भी उपास्य तत्व को नहीं देखता हूं, कहीं नहीं देखता हूं। अनन्यता का परिचायक है। अनन्यता के विषय में एक बात समझ लें। अनन्यता का अर्थ है न अन्य इति अनन्य। जैसे हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया चातक की अनन्यता, कि स्वाति नक्षत्र में जब मेघ का जल बरसता है तभी वो उस बूंद को ग्रहण करता है। अन्य सरोवर के निकट होते हुए भी वो सरोवर का जल ग्रहण नहीं करता, प्यासा रह जाता है, लेकिन सरोवर का जल ग्रहण नहीं करता, मर जाता है। यही है अनन्यता। तो अनन्यता 3 प्रकार से सिद्ध होती है। सबसे पहले संबंध, अभिधेय और प्रयोजन।
प्रत्येक शास्त्र में ये तीन ही तत्व बताए गए हैं कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमारा संबंध क्या है उस परतत्व से जो हमारा उपास्य तत्व है, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, वो अभिधेय है। तो भगवान से हमारा क्या संबंध है और वो भगवान है कौन? तो यहां पर कह रहे हैं केवल ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, द्वारका के द्वारकानाथ नहीं, मथुरा के मथुरानाथ भी नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर जो राधा रमण हैं, जो राधा जी के राधा रमण के रूप में हैं, जो रास बिहारी हैं, कुंज बिहारी हैं, वही मेरे उपास्य हैं। मेरा संबंध तो केवल उन्हीं से है। तो जब जीव को यह पता लग जाता है कि मेरा संबंध केवल कृष्ण से ही है और मैं उनका नित्य दास हूं, तभी उसके अंदर उनकी सेवा करने की अभिलाषा जागृत होती है। सेवा की प्रवृत्ति तभी होगी ना जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे कि हम कौन हैं भगवान के। ममई वांशो जीव लोके जीव भूते सनातन है, हम उनके अंश हैं, वो मेरे अंशी हैं, तो निश्चित रूप से मेरे अंदर सेवा प्रवृत्ति जागेगी। अब संबंध स्थापित हो गया, लेकिन मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। किस प्रकार से मैं उनको प्रसन्न कर सकूं उनकी सेवा करके, और उनकी सेवा करने का, प्रसन्न करने का जो तरीका है वो क्या है, पद्धति है, साधन है, वो क्या है? अभिधेय अर्थात भक्ति। कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि के द्वारा, तप, व्रत, तीर्थ, इनके द्वारा कभी कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि ये सब शरीर के धर्म हैं। और कृष्ण जो है अप्राकृत वस्तु हैं, वो आत्मा का जो धर्म है, आत्मा की जो वृत्ति है, भक्ति, जो भगवान के स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, भक्ति, जब हम उस भक्ति का पालन करते हैं, शुद्ध भक्ति का, तभी हमको कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होती है। तो केवल भक्ति ही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो, हम किसी कर्म, किसी ज्ञान के चक्कर में ना पड़े। हमारा उद्देश्य केवल कृष्ण प्रेम है और कुछ नहीं। राधा दास्यम, कुछ भी कहो, और कोई उद्देश्य नहीं। इस प्रकार से हमारी अनन्यता सिद्ध होती है। तो यहां सब प्रकार से अनन्य भाव से और समर्पित कर रहे हैं अपने को कृष्ण के चरणों में, कह रहे हैं मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, किसी को देखता ही नहीं हूं, बस यही है मेरी आग्रह, यही है मेरी टेक। श्री कृष्णदास गोस्वामी पाद ने इस श्लोक का बड़ा अंतरंग अर्थ किया है। वो कहते हैं कि इस श्लोक के अंदर श्री रास लीला का जो प्रगाढ़ भाव है उसका आस्वादन किया है लीलाशुक ने। लीलाशुक स्वयं को निकुंज मंदिर में जो सखियां हैं उनकी भी दासी मान रहे हैं। यहां पर जो है लीलाशुक का जो स्वरूप है वो है सखी स्वरूप, वो अपने को सखी मानते हैं। तो जो निकुंज मंदिर में और दासी सखियां हैं उनके आदेश के अनुरूप ही वो निकुंज की सेवा करने वाली एक परिचारिका हैं। वे लोग जिस प्रकार का आदेश करती हैं ये इसका पालन करते हैं। तो जब रास विहार में कृष्ण जो है राधा रानी के साथ अंतर्धान हो गए तो सखियां जो है व्याकुल प्राण होकर उनको खोजने लगी। अनेक अनेक प्रकार के यूथ बन गए। सब यूथ जो है वन वन में कृष्ण को जाकर खोज रही हैं। एक यूथ में जो है लीलाशुक भी विद्यमान है। तो उस यूथ की जो सखियां थी उन्होंने उनको आदेश दिया, सखी रूप में अपने को देख रहे हैं, और सखियों ने जब उनकी लालसा देखी कि किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उन्हें आदेश दिया कि तुम वृंदावन में जाकर और युगल सेवा के लिए कुछ पुष्प चयन करके लाओ, और जिन गोपियों को भगवान कृष्ण जो है त्याग करके आए हैं उनका समाचार भी लेकर आना, पता लगाना कि वो कहां पर हैं। आज्ञा पाकर लीलाशुक जो है कुछ 2-4 सखियों के साथ लेकर चल पड़े साथ में, और कुंज से जब बाहर आए तो जो बिलमंगल ठाकुर हैं सखी रूप में, वो बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि उनको
जो राधा रानी की सेवा का सौभाग्य मिला हुआ था उससे वंचित हो गए थे, विरह से आतुर हो गए और सखियों की आज्ञा पालन में लग गए। यहां पर जो है उनका सखी स्नेहाधिका भाव है। वृंदावन में 3 प्रकार की सखियां हैं निकुंज मंदिर में, सम स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका और कृष्ण स्नेहाधिका। तो जो सम स्नेहाधिका हैं उनका राधा और कृष्ण दोनों के प्रति समान भाव है, लेकिन फिर भी यदि पलड़े में तोला जाएगा तो झुकाव उनका राधा रानी की ओर ही होगा। तो जैसे ललिता, विशाखा इत्यादि जो अष्टसखी हैं वो सम स्नेहाधिका हैं। उसी प्रकार से कुछ सखियां हैं जो कृष्ण स्नेहाधिका हैं, जैसे धनिष्ठा इत्यादि। तो वहां पर जो है वो हमेशा ही कृष्ण का पक्ष लेंगी, राधा रानी को बुरा भला कहने में भी बिल्कुल हिचकती नहीं है। तो जो कृष्ण स्नेहाधिका हैं वो हमारी इष्ट नहीं है किसी भी प्रकार से। और तीसरी जो है वो राधा स्नेहाधिका। ये जो राधा स्नेहाधिका हैं ये मंजरियां हैं, दासियां हैं, नव किशोरी छोटी छोटी दासियां हैं, ये जो राधा रानी की सेवा में लगी हैं, इनको मंजरी कहते हैं। तो राधा स्नेहाधिका जो है ये इस प्रकार इनका राधा जी की ओर ही झुकाव है हमेशा। ये कभी भी कृष्ण का पक्ष नहीं लेंगी और कृष्ण को तो ये स्पर्श भी नहीं करने देती हैं। उसका दर्शन भी तभी करेंगी जब राधा जी के साथ हैं। तो सखी स्नेहाधिका के भाव में यहां पर जो सम स्नेहाधिका है, तो यहां पर जो इनका रोल है वो राधा स्नेहाधिका के रूप में किया जा रहा है। तो राधा स्नेहाधिका होकर उस रूप में ये अपने को सोच रहे हैं अब कि मैं कहां जाऊं। जो सखी रूपा बिल्वमंगल हैं ये और सखियों का आदेश पाकर बाहर आ गए और सोचती हैं मैं कहां जाऊं। कई सारे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वहां पर जाऊं जहां पर कृष्ण जो है विद्यमान है राधा जी के पास में, अथवा मैं पुष्प चयन करने के लिए वन में जाऊं। कहां जाऊं मैं, अथवा मैं लौट ही चलूं। तो सेवा भाव इनका कहता है कि नहीं नहीं तुम वन में जाओ। तो बिल्वमंगल रूपा जो सखी हैं वो किम कर्तव्य में विमूढ़ होकर और जो उनके साथ की सखियां हैं उनसे परामर्श करती हैं। तब एक सखी कहती है उनसे कि हमको उन गोपियों के पास चलना चाहिए जो बेचारी वन मन में भटक रही हैं कृष्ण के विरह में, और उनका कृष्ण के साथ मिलाप कर देना चाहिए, मिलाप करा के उनको सुखी करना चाहिए। क्योंकि उनको मालूम है, इन सखियों को मालूम है कि कृष्ण और राधा कौन से कुंज में गए हैं। इस प्रकार से इनको मालूम है ये बात। तो इनके हृदय में जो विरह आतुर गोपियां हैं उनके प्रति स्नेह भाव जागृत हो जाता है। इसलिए अब व्याकुल होकर और विचार कर रही हैं कि मैं कहां पर जाऊं। तो या तो मैं जो विविध पत्रांकुरों से शोभित वृंदावन है उसमें पुष्प चयन करने के लिए जाऊंगी, अथवा मैं उन गोपियों के मध्य में जाऊंगी जो विरह से आतुर हो गई हैं। तो अल्टीमेटली डिसीजन यही होता है इनका कि मुझे उनकी जो है संवेदना को दूर करना चाहिए और इनका कृष्ण से मिलन कराना चाहिए। इस प्रकार संकल्प विकल्प करते हुए जो है वृंदावन के मार्ग पे जा रहे हैं। वृंदावन में मार्ग में जाते जाते ही जो है इनको फिर स्फूर्ति होती है, चरणों का ध्यान होता है। भगवान के जब चरण चिन्ह देखती हैं तो समझ जाती हैं कि यही मेरे उपास्य तत्व के चरण चिन्ह हैं। मैं इनके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानती, मैं तो इन्हीं की उपासना करूंगी। लेकिन कब होंगे मुझे इनके दर्शन, मैं कब इनके दर्शन करूंगी जो वृंदावन में नृत्य करते हैं। क्योंकि भगवान यहां पर नृत्य करते हैं, राधा जी उनको नृत्य की शिक्षा भी देती हैं। जो लास्य का अर्थ होता है नृत्य, यहां पर आया लास्य। वृंदावन पाद लास्य, लास्य का मतलब नृत्य। तो जिनके चरणों के द्वारा नृत्य किया जाता है
और नृत्य की जो मूल है वो है राधा रानी, क्योंकि कृष्ण को भी नृत्य की शिक्षा वही देती हैं, राधा रानी। राधा रानी का जो है, राधा रानी जो है गुरु हैं, कृष्ण की भी गुरु हैं नृत्य सिखाने के अंदर। राधा रानी के नृत्य के विषय में बताते हैं, कह रहे हैं, सुधंग नाचत नवल किशोरी, सुधंग नाचत नवल किशोरी, थई थई कहत चहत प्रीतम दिशी, वदन चंद्र मनो त्रिषित चकोरी, तान बंधान मान में नागरी, देखत श्याम कहत हो होरी, जय श्री हित हरिवंश माधुरी, अंग अंग बरबस लियो मोहन चित चोरी, बरबस लियो मोहन चित चोरी, सुधंग नाचत नवल किशोरी। कह रहे हैं यहां पर कि जो नवल किशोरी श्री राधा रानी हैं, सुधंग की रीति से नृत्य कर रही हैं। ये नृत्य की कोई विशेष शैली है। थी थी करते हुए अपने प्रियतम के मुखचंद्र की ओर त्रिषित चकोरी की भांति देख रही हैं। वदन चंद्र मनो त्रिषित चकोरी। और जो ताल और बंधान है इनकी रचना में, क्योंकि उसमें जो है ताल होती है, तान होती है, बंधान होती है और फिर सम, तो सम को साधने में बड़ी कुशल हैं। उनका जो अद्भुत नृत्य है उसको देखकर जो श्याम सुंदर है अत्यंत आश्चर्यचकित होकर हो करते हैं। और उनके जो अंग अंग की माधुरी ने बलपूर्वक मोहन के चित्त को चुरा लिया है। इसीलिए जो रसिक जनों ने राधा जी को श्री श्याम सुंदर का गुरु माना है। श्याम सुंदर नृत्य में पारंगत हैं, लेकिन ये नृत्य सीखा कहां से है उन्होंने नृत्य सीखा ही जो है राधा रानी से नृत्य सीखा है। हरिराम व्यास बोलते हैं, लाल को नचवन सिखवत प्यारी, जय सोई सुभग वन्यो श्री वृंदावन, तैसी शरद उजारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी, थे थे करत लाल मन उचियो, उरप तिरप गति न्यारी, देख देख ब्रह्मादिक नारद, अचरज सोच विचारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, रीझ देत कर तारी। लकुटी लिए हुए हैं, मान गुमान लकुटी लिए खड़ी, स्वामिनी वहां पर लकुटी लिए हुए खड़ी हैं जैसे डंडा लिए हों। डरपत कुंज बिहारी, कृष्ण जो है डर रहे हैं कि कहीं नृत्य में कोई गड़बड़ ना हो जाए। ब्रह्मा नारद इत्यादि जो है आश्चर्यमय होकर देख रहे हैं और व्यास जो है अपनी स्वामी की छवि देख देख कर ताली दे रहे हैं। तो दोनों ही जो है नृत्य करते हैं, जुगल सरकार परस्पर होड़ लगा रहे हैं एक दूसरे से। रास में सुघरता प्रकट दोउन खरी, लाल कहीं हो निपुण प्रिया कहे हो निपुण, विकट गति लेत है लगी आनंद झरी। लाल जी कहते हैं कि तुम निपुण हो, मैं निपुण हूं, और प्रिया जी कहती हैं कि मैं निपुण हूं। इस प्रकार से होड़ लगी है। ठुमक पग राखी मुख भाकी ताता थे, आहा संगीत की रीति नागरी धरी, रूप घुरवा झुक्यो उघरी ज्यों बरसी के, देखरी देख यह होड़ इत उत परी,
तड़ित ज्यों कौंधी चका चौंधी दे लाल को झमकी गौर अंग ते गति नौतन धरी वृंदावन हित रूप कहत सब सजनी समझ ले लाल प्रिया जो गति विस्तरी। जो गति है राधा जी की, जो नृत्य लेने की गति है, उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो गति नौतन धरी, बिल्कुल कृष्ण के लिए बिल्कुल नई थी वो। इसलिए राधा जी जो हैं वही, ये राधा कृष्ण दोनों से ही वृंदावन का विलास है और ये युगल स्वरूप ही लीला शुक्ल का उपास्य तत्व है। राधा जी ही जो है रास नृत्य के अंदर और वीणा के अंदर भी, क्योंकि कभी कभी राधा जी जो है वीणा वादन करती हैं और श्याम सुंदर जो है इस प्रकार से उनकी जो है वशीभूतता स्वीकार करते हैं। जब वीणा बजाती हैं राधा रानी तो कह रहे हैं, गौरी के ललक सुर लेती है लड़ैती, बेसरी की दुल्हन की शोभारी कहाँ कहूं, बीन पे फिरत मूंगा फरी सी अंगुरियां, तिनकी चपलता को उपमान हो लहों, हलत तरोना कपोल प्रतिबिंबित, कौतिक अपूरब सो नयो द्रग हो चहो, वृंदावन हित रूप बलि गई पिए सुख, भोजन में भीजी भीजी हो रहो। कहते हैं, हे सखी, जब लड़ती प्यारी बड़ी ललक के साथ गौरी गान के स्वरों का जिस प्रकार आलाप करती हैं, उसकी शोभा कहते ही नहीं बनती। गौरी गान संध्या के समय प्रिया जी जो है गौरी गान करती हैं तो उसकी जो शोभा है वो कहते हुए नहीं बनती। जब स्वरों को आलापती हैं तो हिलती हुई उनकी जो नासिका के अंदर जो बेसर है उसकी शोभा की कोई उपमा नहीं। नासिका में जो बेसर पहनी हुई है वो हल्की हल्की सी हिलती है, मंद मंद, उसकी कोई उपमा नहीं। हे सखी, वीणा के तारों के ऊपर जो उनकी उंगलियां हैं वो कैसा, जैसे मूंगा की फली हो, उससे इधर उधर जा रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो इनकी जो चपलता है उंगलियों की, उसकी भी उपमा कहीं खोजने पर प्राप्त नहीं होगी। और तीसरी, जो उनके कपोलों के ऊपर कुंडल हैं हिलते हुए, उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है कुंडलों का, तो एक बड़ा नया अपूर्व कौतुक दिखाई दे रहा है। नेत्र जो है इसको निरंतर देखना ही चाहते रहते हैं। और प्रियतम श्याम सुंदर, उनको तो जो ये सुख है यही उनका भोजन है। भोजन में भीजी भीजी हो रहो, आहार है श्याम सुंदर का, तो ये आहार है। इस प्रकार उनको निहारना। और सखी कहती है, मैं भी इसमें हमेशा भीज कर ही रहना चाहती हूं, इस पर बलिहार जाती हूं। प्यारे जी कहते हैं कि हे प्यारी जी, मैंने इस प्रकार का गायन आज तक कभी सुना नहीं, जब आप रुक रुक कर गाती हो, जैसे अमृत जैसी वर्षा होती है। जिस समय आप अपनी उंगलियों को वीणा पर नचाती हो, उस समय मानो बिजली कौंध रही है, और बिना रुके आप चुन चुन कर जो तान आलापती हो, उससे मेरा जो मन है वो धैर्य को धारण नहीं कर पाता। लाल जी यहां तक कह देते हैं कि हे प्रिया जी, जिस कामदेव को शंकर ने जला दिया था, अपने समाज गान में आपने उसको पुनः जीवित कर दिया है। तो स्वामिनी की जो वीणा वादन है, जो उनकी नृत्य कला का कौशल है, उसी लिए कृष्ण जो है सब प्रकार से उनके वशीभूत हो जाते हैं। जो राधा स्नेहाधिका के भाव में इस समय बिलमंगल ठाकुर हैं, ऐसी जो परम गुणवती वृंदावनेश्वरी राधा रानी हैं, कह रहे हैं कि मैं इन्हीं को एकमात्र उपास्य के रूप में देख रही हूं, अन्य कोई उपास्य देखूंगी नहीं। उपासना की बात कहां से उठेगी। तो लीला शुक जो हैं, यद्यपि महाप्रभु के पहले आए थे, क्योंकि महाप्रभु ही इनका जो इस ग्रंथ को लेकर आए थे दक्षिण भारत से, तो यद्यपि वो प्राक चैतन्य युग के उपासक हैं, उनका जो स्थायी भाव है वो सम स्नेहा सखी का है, और सम स्नेहा सखी हैं ललिता, विशाखा इत्यादि। लेकिन किसी किसी लीला विशेष में कभी कभी राधा जी के प्रति
इनका अधिक स्नेह आधिक्य प्रकट होता है। सम स्नेह सखियों का राधा जी के प्रति आधिक्य होता ही है, फिर भी झुकान तो उधर ही है इनकी भी। तो लेकिन जो महाप्रभु के कृपा आश्रित हैं, गौड़ीय वैष्णव हैं, उनकी जो रति है वो राधा स्नेहाधिका है, क्योंकि ये मंजरियां हैं। तो यहां पर जो बिलमंगल ठाकुर की प्रार्थना है, जो उपास्य उन्होंने अपने बताए हैं, वो यद्यपि मंजरी भाव के अनुसार ही बताए हैं, लेकिन वो मंजरी भाव के उपासक नहीं है, वो सखी भाव के उपासक हैं। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और मंजरी भाव के उपासक जो हैं, उसके लिए तो साधना रूप और सनातन गोस्वामी ने जो दी है वही शिक्षा है हमारे लिए। यही महाप्रभु का हमारे लिए सबसे बड़ा अवदान है, यही उनकी जो है अकारण करुण करुणा है। मंजरियां कभी भी इस धरातल, इस भाव से कभी भी जो है च्युत नहीं होती। वो हमेशा स्थायी भाव उनका फिक्स है कि वो राधा जी को ही स्नेह अधिक करती हैं। सम स्नेहाधिका जो सखियां होती हैं, उनका लक्षण बता रहे हैं। कृष्णे स्वप्रिय सख्यांच वहंत्या कमपि स्फुटम स्नेहम अन्यूनताधिक्यम सम स्नेहास्तु भूरिशः। अर्थात जो कृष्ण और राधा के प्रति समान और सुव्यक्त स्नेह को वहन करती हैं, उनको सम स्नेहा सखी कहा गया है। तो यहां पर इनका जो हृदय है कृष्ण दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल है। पता नहीं कहां कैसे दर्शन मिलेंगे उनके, इस चिंता में वो अधीर हैं। कहां जाऊं, कहां करूं, कहां गेले कृष्ण पाओ। गंभीरा लीला में कृष्ण विरह में महाप्रभु की इसी प्रकार की व्याकुलता भरी वाणी है। उसी अवस्था का उन्होंने वहां आस्वादन किया है। रात दिन वो व्याकुल होते थे, कहां जाऊं, क्या करूं। उनका जो चित्त था ब्रजांगनाओं के भाव से निरंतर विभावित रहता था। महाप्रभु कहते थे, कहां मोर कृष्ण, कहां मोर प्राणधन मुरली वदन, कहां मोर गुण निधि ओ चांद वदन, कहां मोर प्राण बंधु नव घनश्याम, कहां मोर प्राणेश्वर कतो कोटि काम, कहां मोर मृगमद कोटिंदु शीतल, कहां मोर नवाम्बुद सुधा निर्मल, ओई छन प्रलपिते भेलो मूछ बुरचित, ए राधा मोहन प्रभु विरह चकित। इस प्रकार से प्रलाप करते महाप्रभु जो है मूर्छित हो जाते थे। और यहां पर लीला शुक भी जो है मार्ग में मूर्छित होकर गिर गए हैं। वैष्णवगण को चैतन्य करा रहे हैं, किसी प्रकार से बता रहे हैं उनको कि आप तो जो है कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, आप उनका सब जगह दर्शन कर सकते हैं। आप अभी विट्ठल नाथ रंगनाथ का भी दर्शन करके आए हैं, तो उसके रूप में भी वो कृष्ण ही विद्यमान है, जो हम लोग पिछले सत्र में श्रवण कराए थे। तो इस प्रकार से इनका जो विरह अवस्था है, उस विरह के अंदर ही इन्होंने अपने अनन्य निष्ठा भाव को प्रकट किया है। यदुनंद बिलमंगल ठाकुर ने अपने जो उद्गार हैं, अपनी जो अनन्य निष्ठा है, अपना जो निश्चय है कि इस ग्रंथ में आगे अब किसका वर्णन होने वाला है, कहां पर इनकी निष्ठा है, उस बात को यहां पर जो है स्थापित किया उन्होंने सब प्रकार से। तो अनन्य निष्ठा का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम किसी और देवी देवता की निंदा करते हैं। वास्तव में तो यह है कि जो अनन्य है उसको और कोई दिखता ही नहीं है। जब दिखता ही नहीं है तो उनकी निंदा स्तुति करने का प्रश्न ही नहीं है। उसकी जो दृष्टि है वो सम दृष्टि हो जाती है, सर्वदर्शन, अर्थात जहां भी देखती है, जहां भी देखता है वो वही देखता है, अपने इष्ट को ही। जित देखो तित श्याममयी है। अब जब कुछ और दिखता ही नहीं है तो किसकी निंदा और किसकी स्तुति। और जो लोग अनन्यता के नाम पर कहीं किसी भी अन्य लोगों की इष्ट की निंदा करते हैं, वहां अनन्यता नहीं मान सकते। क्योंकि क्या उनके इष्ट केवल एक स्थान विशेष में ही सिमट कर रह गए हैं? जो उपास्य तत्व है हमारे, वो तो सर्वव्यापक हैं। सर्वव्यापक होते हुए भी हमने उनको
अपने भाव के अनुसार ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर के रूप में ही स्वीकार किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनका अंतर्यामित्व नष्ट हो गया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, सर्वव्यापक हैं। तो यदि हम केवल श्याम सुंदर को, कृष्ण को ही अपना इष्ट मानते हैं और अन्य देवी देवताओं की निंदा करते हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि हमने अपने कृष्ण को बहुत सीमित कर दिया। उनकी सर्वव्यापकता के ऊपर हमने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कुछ लोग तो यहां पर भी इतना डिफरेंस करते हैं कि ये तुम्हारे बाके बिहारी हैं, ये तुम्हारे राधा रमण हैं, ये तुम्हारे राधा बल्लभ हैं, ये तुम्हारे गोविंद देव हैं। इनमें भी डिफरेंस करने लगे हैं, भगवान के स्वरूप में भी। तो क्या मेरे इष्ट केवल बाके बिहारी ही हैं? राधा रमण नहीं है? राधा बल्लभ नहीं है? राधा बल्लभ, राधा रमण, बाके बिहारी सब एक ही तत्व तो है। मेरी रुचि किसमें है वो अलग बात है। तो अनन्यता कभी भी किसी चीज का भी निषेध नहीं करती है। अनन्यता सबको लेकर सिद्ध होती है, क्योंकि वहां पर अनुसंधान ही नहीं है। इसलिए यहां पर बिलमंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर बात बताई है, न विलोकयाम, मैं और कुछ देखता ही नहीं हूं। जब दिखाई नहीं देता है तो निंदा स्तुति का प्रश्न ही नहीं है। तो कभी भी इस प्रकार जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनके बीच में पढ़ के अपनी निष्ठा को हमें, और निष्ठा का आश्रय लेकर, अनन्यता का आश्रय लेकर हमको अपराध में नहीं प्रवृत्त होना चाहिए। भगवत अपराध, वैष्णव अपराध करते हैं हम इस प्रकार से। बड़ा सूक्ष्म विषय है, समझिए इस बात को, हमें समझ लेना चाहिए कि हम अपनी अनन्यता की दुहाई देकर, हमारे संप्रदाय में हमारी निष्ठा बहुत अच्छी बात होनी ही चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अन्य संप्रदाय किसी प्रकार से न्यून है। उनके अंदर जो है दोष दृष्टि करना, यह बहुत बड़ी एक अपराध है। भगवत अपराध है, वैष्णव अपराध है। क्योंकि भगवत अपराध होगा फिर वैष्णव अपराध भी होगा, जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके प्रति भी अपराध होगा। जबकि मन शिक्षा में रूप रघुनाथ गोस्वामी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि सबके प्रति मुझे श्रद्धा का भाव रखना है। जो अन्य संप्रदाय के वैष्णव हैं वो भी, यहां तक कि भूसुर जो ब्राह्मण हैं उनको भी, ब्राह्मणों को भी आदर देना है। गुरु वैष्णव किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी जाति का वैष्णव हो, यहां तक कि ब्राह्मण भूसुर भी, सब में एक ही भाव रखना है, आदर का भाव रखना है। तो ये जो अनन्यता वाली बात है बड़ी सूक्ष्म है समझने में, क्योंकि यदि मैं केवल अपने ही इष्ट को मानता हूं और दूसरे की निंदा करता हूं, तो मैंने अपने इष्ट को बड़ा सीमित कर दिया, एक स्थान विशेष में लाकर खड़ा कर दिया कि मेरे इष्ट तो बस यही हैं, इस मूर्ति के अंदर ही विराजमान है, दूसरी मूर्ति में नहीं है। तो ये किस प्रकार की अनन्यता है? इसलिए यहां पर कहा गया न विलोकयाम, मैं देखता ही नहीं हूं, अर्थात जहां भी देखता हूं वही देखता हूं, जहां भी देखता हूं वही देखता हूं, जैसे गोपियों की दृष्टि है। तो उसी प्रकार की दृष्टि हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। और अनन्य भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं। ये जो रागानुगा भक्ति का मार्ग है, ये अनन्यता का ही मार्ग है। जो अनन्य नहीं है वो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। अगले सत्र में फिर हम लोग जो है 23वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।